राजेंद्र व्यास आपातकाल के अग्निवीर से एसीसी सीमेंट हिमाचल के चमकते सितारे तक का सफर। आपातकाल के दंश से एसीसी सीमेंट हिमाचल के शिखर तक राजेंद्र व्यास की अडिग यात्रा। आपातकाल बंदी से कर्मयोगी का सफर। आपातकाल की बेड़ियों को तोड़ एसीसी हिमाचल तक लहराया सफलता का परचम। आपातकाल बंदी नहीं कर्मवीर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट राजेश चतुर्वेदी, दिशा संदेश न्यूज चैनल पर आज हम आपकी उन अनसुनी कहानियों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज आपातकाल की वो सब कहानियां आपके साथ साझा करेंगे जो जन जन तक पहुंचेगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं राजेंद्र जी व्यास। नमस्कार, मैं राजेंद्र व्यास, लोकतंत्र सेनानी। बूंदी से मैंने सत्याग्रह किया था। 4 जुलाई 1975 को संघ कार्यालय पर रेड पड़ी थी। जिला कार्य प्रचारक माननीय सत्यनारायण जी पथिक और रामनाथ जी मालव अंडरग्राउंड हो गए थे और इसी बीच हमारे एक साथी की विवाह था। उस विवाह के अंदर सब अपना भेष बदलकर वहां उपस्थित हुए और आगे की रूपरेखा पर कार्रवाई पर निर्णय लिया। तो जब आपकी गिरफ्तारी हुई तब आपकी उम्र क्या थी और क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर थी परिवार की? जब आपातकाल लगाया गया तब मेरी उम्र 18 वर्ष थी, लेकिन हमने मीसा में गिरफ्तार नहीं किया गया था। हमने 3 माह 4 माह यानी कि 25 जून 1975 के पश्चात नवंबर 1975 तक अंडरग्राउंड रह के काम किया, जिसमें मैं स्वयं राजेंद्र व्यास, राजेंद्र शर्मा और गणेश जी हमारे जो नैनवा के चेयरमैन बाद में बने, हम 3 लोगों का ग्रुप था। हम 3 लोग जो है पंपलेट बांटते थे, पत्रक बांटते थे, पोस्टर चिपकाते थे। तो पुलिस की नजर में आप कैसे आए? पुलिस की नजर में चूंकि हम प्रारंभ से विद्यार्थी परिषद संबंधित थे, इसलिए पुलिस की नजर तो हमारे ऊपर थी सही। तो क्या कभी ऐसा डर नहीं लगा कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमारे को यातनाएं देगी? क्या ऐसा कोई समय जब आपको लगा हो कि आज मुझे यातनाएं दी जा रही है? वास्तविकता में कोई यातनाएं आपके साथ रही हो जेल में या थाने में? नहीं, ये तो जोश था उस समय स्टूडेंट लाइफ के अंदर। बिल्कुल पूरे 24 घंटे ही हम बिजी रहते थे। पत्रक स्वयं हाथ से लिखना, फिर उनके पीछे जो है गोंद लही जो है चिपकाना, फिर एक जो है वो जो स्पंज होता है उसको गीला स्पंज रख के उसको जेब में रखना और फिर उसके पीछे जो है उसको गीला करना और फिर उसको चिपकाना, ये सब काम अंडरग्राउंड चलता रहता था। तो क्या यातना पुलिस के द्वारा या जेल में कहीं ऐसी कोई समय जब आपको यातनाएं दी गई हो, शारीरिक प्रताड़नाएं हुई हो? पुलिस के साथ तो कोई यातना नहीं हुई, लेकिन जेल में जरूर हुई। जेल में कोई ऐसा वृत्तांत जो आप हमें बताना चाहेंगे? जेल में एक्चुअली हम बूंदी जेल में थे, तो बूंदी जेल में हमने जो है आंदोलन किया था कि हमें जो है राजनीतिक बंदियों के अनुरूप जो है व्यवहार किया जाए और जो भोजन जिस अनुरूप में राजनीतिक बंदियों को दिया जाता है वो हमें दिया जाए। तो चूंकि हम 6-7 लोग ग्रामीण परिवेश के थे, तो पुलिस ने शायद सोचा होगा कि ये लोग डर जाएंगे, इनको यहाँ से उठा के अपने ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें नैनवा जेल भेज दिया गया। बूंदी जिले में है नैनवा भी? बूंदी जिले में ही है नैनवा। और नैनवा जेल का मैं वृत्तांत आपको सुनाऊं। आजादी के 47 के अंदर देश आजाद हुआ और आजादी के 25 वर्ष बाद भी नैनवा जेल में लाइट नहीं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। शौच जाने के लिए वो जो अंग्रेजों के काल में जो पॉट सिस्टम जिसे बोलते हैं अपन, वो व्यवस्था थी कि ये परेशान होके अपनी जमानतें करवा लेंगे, माफी मनामा भर देंगे। इसलिए हमको प्रताड़ित करने के लिए नैनवा जेल में भेजा गया। 2 बार हमें एसडीएम के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा हमें 3.25 महीने के कार्यकाल में हम रहे और तब तक हमें किसी न्यायालय में या किसी 1-2 बार के अलावा प्रस्तुत नहीं किया गया।
तो आपका टोटल कार्यकाल 3.25 महीने रहा जेल में? 3.25 महीने। हम तो ये सोच के गए थे, संघ पर प्रतिबंध लगा था, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था अनावश्यक रूप से। हम ये सोच के नहीं गए थे कि हमें 1 महीने रहना है, 2 महीने रहना है या 3 महीने रहना है। हमें तो ये पता था कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, इसमें कितना भी समय लग सकता है। क्योंकि लोकतंत्र का जो ये आंदोलन है नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चल रहा था। नानाजी देशमुख पूरे 19 महीने भीतर अंडरग्राउंड रहे और उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। तो नानाजी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया कि जिन लोगों की जमानतें हो सकती हैं कानूनन जी, वो लोग अपनी जमानतें करवाएं और बाहर आके अंडरग्राउंड अपना काम, वही पुराना काम करें। क्योंकि सभी लोग जेलों में चले जाएंगे तो बाहर कौन कार्य संभालेगा। इसीलिए जो है नानाजी देशमुख के निर्देश पर हम लोगों ने जमानतें करवाई और बाहर आकर फिर वही कार्य किया। जेल में रहते हुए ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात हुई हो जो आज आपको प्रेरणा स्रोत लगते हों या जिनसे मिलने की उस समय इच्छा रही हो और वो जाके जेल में मिले हों, ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व? नहीं, चूंकि हमें तो एक ऐसी बिल्कुल सबसे निम्न श्रेणी की जेल में, जैसे काल कोठरी आप बोल सकते हो, उसमें डाल दिया गया था। और वहां पर भी हमको भूख हड़ताल करनी पड़ी। 3 दिन तक हमको जो है काल कोठरी में डाला वहां पर, क्योंकि वहां पर व्यवस्था नहीं थी, भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जब हमने भूख हड़ताल की, 3 दिन की भूख हड़ताल के बाद फिर एसडीएम महोदय वहां पधारे और हमारे सारी मांगों पर विचार किया और हमने भूख हड़ताल समाप्त की। और भी कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता हो कि हमारा अधिकार है और जेल में बंद करके हमें नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कोई स्थिति जो आपको लगती हो? नहीं, सरकार के माध्यम से कानूनन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो हमें दी गई थी, लेकिन वो अपर्याप्त थी। क्योंकि नैनवा जेल बिल्कुल, उसके अंदर न कोई ग्राउंड है, ना उसमें कोई सूरज सनलाइट का कोई प्रोविजन है। ऊपर एक छोटी सी जाली लगी हुई है बस, जिसमें से सनलाइट आती है। बाकी पूरा जो है जेल एक बैरक की तरह, कैदियों की जो अंडमान निकोबार की जो जेल है हम देखते हैं, वैसी जेल है नैनवा जेल। छोटी सी है, सब जेल है। जेल में पूरा दिन आपका कैसे क्या रहता था? कैसा आपको कैदियों की तरह कुछ काम दिया जाता था या आप लोगों की अपनी कोई व्यवस्थाएं थी? जेल में पूरा दिन कैसे बिताया जाता था? नहीं, ऐसा कैदियों की तरह तो कोई व्यवहार नहीं था, ना ही कोई हमसे कार्य कराया जाता था। हम आपस में ही गीत गाकर, संघ के गीत गाकर, कुछ अंताक्षरी खेल के, कुछ कहानियां एक दूसरे को सुनाकर अपना समय व्यतीत कर लेते थे। जेल में रहते हुए ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय जब आपका दिल बड़ा तकलीफ में रहा हो, लगा हो आज फूट फूट कर रोना आ रहा है, ऐसी कोई स्थिति कभी आई? नहीं, ऐसी कोई आपकी या आपके किसी साथी की? नहीं, ऐसी कोई। या कोई ऐसा संस्मरण जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो जेल का? नहीं, ऐसा कोई संस्मरण तो मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन हम जिस ध्येय के लिए, जिस कार्य के लिए गए थे उसमें हम सफल रहे, बस यही खुशी है। आपस में जो साथी वहां बंद थे, उनका आपस का व्यवहार कैसा हुआ करता? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें एक व्यक्ति को 3 कंबल दिए जाते थे। अच्छा। 1 कंबल बिछा लो, 2 कंबल ओढ़ लो। सर्दी के दिन थे, फर्श पे सोते थे तो नीचे से जो है ठंड लगती थी। तो हमने 2-2 साथियों ने एक ग्रुप बना लिया था, तो दोनों के मिला के 3 और 3 6 कंबल हो गए थे। तो हम 2 कंबल बिछाते थे और 4 कंबल ओढ़ते थे, इसलिए सर्दी का बचाव हम कर पाए। ऐसा घर के अंदर, परिवार के अंदर, आप चूंकि विद्यार्थी थे इसलिए जिम्मेदारी तो नहीं थी पारिवारिक, पर फिर भी घर में ऐसा कोई माँ का या पिताजी का या परिवार में किसी और का कोई ऐसा लगता हो कि जिनका प्रेशर रहा हो कि नहीं तुम बाहर आ जाओ, कहाँ जा फंसे हो, क्या गलती कर रहे हो, माफीनामा लिखो, बाहर चले आओ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके किसी साथी पर ऐसा कोई प्रेशर कभी आया हो?
चूंकि मेरी पृष्ठभूमि संघ परिवार से ही है, मेरे पिताजी स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। मेरे 3 छोटे भाई भी शाखा में जाते थे। इस आंदोलन के अंदर, लखेरी के अंदर जो आंदोलन हुआ था, उसके अंदर मेरी बहन ने भी भाग लिया था। मेरे मामा जी जो है कोटा क्या, जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था कोटा कॉलेज का, उसके जो है लीडर थे। तो पारिवारिक दृष्टि से तो ऐसा कुछ हमें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि समर्थनीय था। फिर भी परिवार का आपको ऐसा कुछ प्रतिक्रिया, जो जेल में बंद होने के बाद या जेल में बंद होने के पहले, ऐसी कोई प्रतिक्रिया पारिवारिक जो आपको याद आती है? पारिवारिक प्रतिक्रिया तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम जेल से बाहर आए तो पड़ोस में एक व्यक्ति ने अपने बेटे से जरूर कहा था कि इससे दूर रहना, ये तो कैदी है। अच्छा, जेल से जब आप लोग बाहर आए हैं, जब मीसा को खत्म कर दिया गया, 21 महीना मीसा रही, और मीसा DRI बंदियों को, जिनको हम आपातकाल बंदी कहते हैं, जब ये सब लोग जेल से बाहर आए तो जनता के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रही? क्या इन लोगों को प्रताड़ित दृष्टि से देखा गया, या जनता ने इनको हाथों हाथ लिया और बहुत स्वागत फल फूल से करते हुए? नहीं, जब एक एक करके, एक एक दो के ग्रुप में जब हम आए तब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब सामूहिक रूप से जो है तो बड़े बैंड बाजे से स्वागत किया गया, और जैसे ही इलेक्शन हुआ तब तो सिर आंखों में उठा लिया। मतलब जनता ने आप लोगों को सराहा। बिल्कुल। और उस समय पर भी लोकतंत्र सेनानी के नाते बड़ा सम्मान आप लोगों को समाज में, हर जगह। कहीं समाज में, मतलब कहीं ऐसा कोई समय या व्यक्ति कोई ऐसा जिसने सामाजिक दृष्टि से आपको कभी लगाओ किसी ने कि ये जेल कैदी है या जेल है, जैसा नहीं, और अन्य कहीं कुछ ऐसा कोई नहीं। कुछ आपातकाल बंदियों को आज की तारीख में सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है। आपको पेंशन मिलती है? जी। तो जो पेंशन अभी मिल रही है, क्या आपको लगता है ये हमारा हक है, या अभी जो मिल रही है पर्याप्त है, या आपको लगता है और कहीं कुछ सुविधाएं बाकी है जो दी जानी चाहिए? देखिए जी, जब हमने आंदोलन में भाग लिया था तो ये सोच के नहीं लिया था कि हमें जो है पेंशन मिलेगी। हमारा तो लक्ष्य यह था कि संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, ये हमारा ध्येय था, और उसमें हम सफल रहे। जो ये पेंशन अभी चालू की गई है, तो बहुत लेट चालू की गई है, और राजस्थान सरकार जो पेंशन दे रही है तो हम उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों के अनुरूप यहाँ कम है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी सुविधाएं जो आप लोगों को मिल रही है इस समय में सरकार के द्वारा? हमें 24,000 रुपए पेंशन मिलती है, और सरकारी बसों में फ्री यात्रा है। बसों में यात्रा, जबकि मेडिकल भत्ता भी शायद कहीं कुछ नहीं, ये इसी के अंदर है। 24,000 मेडिकल भत्ता, 20,000 रुपया जो है वो 4,000 रुपये मेडिकल भत्ता। कभी कहीं सामाजिक रूप से आप लोगों को सम्मान किया जाना हो, या प्रशासनिक रूप से कहीं सम्मान समारोह वगैरह कुछ? आपातकाल वाले दिन प्रतिवर्ष सम्मान तो होता ही है। इस वर्ष जो है जिला स्तर पर मंत्री महोदय, अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग मंत्री गए थे, उन्होंने शॉल और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, एक स्मृति चिन्ह भी दिया। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनुपात में राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों को सुविधाएं कम है। छत्तीसगढ़ के अंदर वहां पर जो है एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा है, 36,000 रुपये पेंशन है, और कई सुविधाएं हैं। अंत्येष्टि के समय जो है गार्ड ऑफ ऑनर के तहत जो उनके राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है, वो चीज अभी राजस्थान में उपलब्ध। जैसे जो मीसाबंदी जो रहे, तो ऐसा मेरा जानकारी में है शायद कि मीसाबंदियों के जो पीछे उनकी पत्नियां हैं उनको भी पेंशन दी जा रही? जी। और क्या उनको कम दी जाती है या इतनी ही पेंशन? नहीं, पूरी दी जाती, उनको भी यही पेंशन? जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि जो उस समय लोकतंत्र सेनानी जो जेल में गए थे, उनके परिवार का भी उतना ही त्याग था? निश्चित रूप से परिवार उसका हकदार है। परिवार उसका हकदार है। तो मैं नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे। आपके द्वारा
उन अनसुनी कहानियों तक हम पहुंचे जिनकी आज समय को आवश्यकता है, और आपके त्याग, बलिदान और उस समय आपके द्वारा जो आपातकाल के अंदर तकलीफें आप लोगों ने समाज के लिए भोगी है, उसके लिए समाज और हम सब आपके आभारी हैं। नमस्कार।